Hi students, good morning and let's start with the final lecture of arithmetic progressions. इसके पहले के करीबन I think 2 lectures और थे. I'm not sure, so do check in the playlist. So उसके पहले के 2 lectures और थे, तो जिन भी students ने उस lecture को miss कर दिया है, they can see those videos and then can come back on this last video. So I've already written some questions on the board, which according to me, is a bit tricky, though all of them are very simple. And let's see the kind of time in which we can complete this question. First of all, remember, इस चैप्टर का क्वेश्चन आप भूल से भी सोचना भी मत कि you can leave this chapter. I mean, ये बहुत सिंपल चैप्टर है. We always call this chapter as FOC free of cost chapter है. इसमें कोई लेबर नहीं करना पड़ता, बस ये formulas लिखे हुए हैं. And today we are going to see one more formula, new formula, which is again very simple, and that is Sn minus Sn minus 1 should be equals to An. Now what is this formula? I'll of course tell you right now. Now let's start with question number 1. So first of all, I'll just read the question for you. Of course, ये question बहुत बड़ी language में लिखा हुआ था, so I just contradicted the question, or by the way contracted the question. Sum of the natural numbers Sn is equals to 3n square minus n. Now they are asking you find its nth term. आपको इस सीरीज की nth टर्म निकालनी है, आपको इस सीरीज की फर्स्ट टर्म निकालनी है, और आपको इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस निकालना है. इन्होंने Sn देके रखा है, आपको इसका nth टर्म कैसे निकालोगे, फर्स्ट टर्म कैसे निकालोगे और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे. सो लेट्स राइट दिस क्वेश्चन. So I am just writing this first part somewhere over here. So that is written as Sn should be equals to 3n square minus n. But problem is इसके आगे कुछ भी नहीं मालूम. अब क्या करोगे? Very simple. जब भी कभी ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन में what you need to do is natural number बोला है. Natural number start कहाँ से होता है? Natural number will start from 1. So put 1 over here. So मैंने जानबूझ के यहाँ पर लिख दिया S1. तो what is S1? Wherever now you are going to find n, substitute the value of 1. So यहाँ पर आ जाएगा 3, 1 square minus 1, or it should be equals to 3 into 1 is 3, 3 minus 1 comes out as 2. अब S1 का मतलब समझो. S1 का मतलब होता है sum of the first term, मतलब एक टर्म तक सम कितना होगा. गाइस, एक टर्म तक सम तो वही टर्म होगी ना. सपोज कर लो मैंने कोई सीरीज ले लिया, लेट्स राइट 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 डॉट डॉट. अभी एक बात बताओ, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 2. और यदि किसी ने बोला सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तक ऐड करना है, तो 2 में क्या ऐड करूं? 2 ही तो आएगा. तो इसका मतलब a भी 2 होगा और S1 भी 2 होगा. इसमें d क्या होगा? सेकेंड टर्म क्या है? 4. लेकिन S2 क्या होगा? 2 प्लस 4 6. इसमें A3 क्या है? मतलब द थर्ड टर्म क्या है? 6. बट S3 क्या होगा? सम ऑफ द थर्ड टर्म या सम टिल द थर्ड टर्म. 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12. ओके, सो मैंने S1 निकाला, तो दिस इज माई व्हाट? A. ये मेरे पास में आ चुका है फर्स्ट टर्म. उन्होंने कहीं पूछा था क्या फर्स्ट टर्म? यस सर, उन्होंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में पूछा था फर्स्ट टर्म. सो आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट का आंसर पहले निकाल दिया. सर लेकिन ऐसे कैसे कर सकते हैं एग्जाम के अंदर कि पहले वो वाला पार्ट? गाइस, यू कैन ऑलवेज चेंज द नंबरिंग, चॉइस इज योर्स. ओके, सो आपके पास में A आ चुका है. अब हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस. उसके बाद में ही आप nth टर्म का फॉर्मूला पुट कर सकते हो. कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपके पास में सेकेंड टर्म भी आना जरूरी है. तो एक और काम करते हैं, S2 निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है. और अब जब इतना निकाल ही रहे हैं तो S3 भी निकाल देते हैं. What is S2? 3 की जगह पर 3 आएगा. जहां जहां पर n दिखेगा वहां पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? दैट इज गोइंग टू बी 2. सो इट इज गोइंग टू बी 2 स्क्वायर माइनस 2, which is going to be 2 square is 4 into 3 is 12. 12 minus 2 comes out as 10, right? Then S3, 3 bracket 3 square minus 3. It should be equals to 9. 9 into 3, 27. 27 minus 3 is 24. So I have got my S1 which is A. I have got my S2 which is 10. I have got my S3 which is 24. Now let's come back to that formula जो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ. ये फॉर्मूला आपको बोलता है Sn माइनस उससे एक कम वाली टर्म को यदि आप माइनस करोगे
तो आपको ए एन मिल जाएगा। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग दिस एग्जांपल कि इसका मतलब क्या है, फिर हम इसमें देखते हैं कैसे यूज करेंगे। यहाँ पर 2 मेरा फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। मैं पहले S1 निकालता हूँ। S1 कितना हो गया 2, क्योंकि 2 ही होता है। S2 मतलब 2 टर्म्स तक का एडिशन करूंगा तो कितना आएगा 2 + 4 6। S3 कितना आएगा, 3 टर्म्स तक को ऐड कर दो, सो दैट इज 2 + 4 6 + 6 इज 12। S4 कितना हो जाएगा 2 + 4 6 + 6 12 + 8 20। तो सर क्या ये मेरी फर्स्ट टर्म है? ये डेफिनेटली मेरी फर्स्ट टर्म है, बट इसको मैं सेकेंड टर्म नहीं बोल सकता। क्यों? ये 2 नंबर्स मिला करके है। तो अब मैं इस सीरीज में ये वाला फॉर्मूला कैसे लगाऊंगा? सी दिस पार्ट, Sn मतलब एक बड़ा नंबर लेना है मुझे, तो मैंने ले लिया S2 माइनस S2 माइनस 1, तो इससे एक छोटा नंबर कौन सा आएगा 1, तो S2 माइनस S1 शुड बी इक्वल्स टू An आना चाहिए। लेट्स सी क्या आएगा। S2 की वैल्यू है 6 माइनस S1 की वैल्यू है 2, तो आंसर आएगा मेरे पास में 4 विच शुड बी इक्वल्स टू An। n किसको लिया था आपने 2 को, तो यहां पर ही आ जाएगा। दैट मीन्स इस सीरीज का सेकेंड टर्म क्या होना चाहिए 4। लेट्स चेक, सेकेंड टर्म इज 4। लेट्स मूव ऑन टू फाइंड आउट द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म अब 6 आना चाहिए, कैसे निकालूंगा? S3 माइनस S2, एक टर्म कम क्योंकि n-1 बोला था। सो व्हाट इज S3? S3 is 12 minus what is S2 is 6. So 12 minus 6 comes out as 6, which should be equals to, let's check whether the third term is 6 or not. Of course, yes, the third term should be 6. Let's check now with the fourth term. तो fourth term में क्या आएगा? S4 minus S3 should be equals to A4, यही होना चाहिए। तो what is S4? S4 है 20 minus S3 is 12. 12 minus 20, sorry, 20 minus 12 will be 8, which should be equals to A4, and that's all. Done. सर इसका इससे क्या कनेक्शन है? Now you can understand कि अब An कैसे निकालोगे. So let's first of all rub this off. So I'm rubbing this part off just to make the space, that's all. Rubbing this part also off. I'm rubbing this also. Okay. So now I have got S3 which is 24 and 10 and S1 as 2, S2 as 10. Okay. So यदि मुझे मैंने S2 minus S1 किया तो I should be able to get A2, correct? So what is S2? S2 is 10 minus S1. S1 is 2. It should be equals to second term. 10 minus 2 is 8. 8 should be equals to A2. नॉर्मली अपन लोग A2 की जगह पर B यूज करते हैं सेकेंड टर्म के लिए, बट अभी वाले क्वेश्चन के लिए A2 यूज किया। सो दैट मीन्स सेकेंड टर्म ऑफ द सीरीज इज 8। सो सीरीज बन कैसे रही है? A की वैल्यू आ चुकी है 2, सेकेंड वैल्यू आ चुकी है 8। अब एक्चुअली में यदि आप देखो कॉमन सेंस, आपको कॉमन डिफरेंस यहीं से मालूम पड़ रहा है। 8 minus 2 कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 6। आंसर आ चुका है तीनों का, राइट? बट लेट्स डू वन मोर जस्ट टू बी डबली श्योर. So let's find out S3. So S3 minus S2 should be equals to A3. So S3 should be equals to what? That is 24 minus S2. What is S2? S2 was 10. It should be equals to A3. That means 14 should be equals to A3. So what is the final answer? A3 की वैल्यू आ रही है 14. So let's write 14. Now you can clearly see A is 2. What is the common difference? Common difference should be equals to this minus this. That is 8 minus 2. It should be equals to 6. So I have got my A equals to 2. That is answer number second. Common difference which is 6. Now they are asking you nth term निकालना है. Nth term कैसे निकालोगे? Formula is An should be equals to A plus n minus 1 into D. So how will you do this? Very simple. It should be equals to what is A? A is 2
प्लस n माइनस वन, सिंस उन्होंने nth टर्म ही बोला है तो n ही लिखना पड़ेगा, एंड d, व्हाट इज d इज 6. सो यदि आप इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट द आंसर इज 2 प्लस 6n minus 6. Right? Now 2 minus 6 is minus 4, so 6n minus 4. Now sir, why is this chapter so important? Now if you can understand, ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये चैप्टर डिसाइड कर देता है कि नॉर्मल स्टूडेंट्स लेबर बनने वाले हैं या मैनेजर या ओनर. सी, लेबर आर ऑल्सो ह्यूमन्स, दे ऑल्सो डू देयर वर्क वेरी नाइसली, टीडियसली, बेचारे बहुत मेहनत से काम करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उतना दिमाग नहीं लगाते हैं. तो सर इससे इस चैप्टर का क्या कनेक्शन है? नाउ सी दिस पार्ट. आमतौर पे यदि कोई लेबर वाला पार्ट कोई करेगा तो what will they do? They will find the series as 2, 8, 14, this ऐसे सीरीज बोलोगे. और जो इंटेलिजेंट होंगे, जो शॉर्टकट में बोलेंगे, द सीरीज इज व्हाट? 6n minus 4. सर क्या मतलब है 6n minus 4 का? n का मतलब क्या था? नेचुरल नंबर्स. स्टार्ट पुटिंग द नेचुरल नंबर्स. पुट 1, 6 minus 4, 2 आ गया. 2 पुट करो, 12 minus 4, 8 आ गया. 3 पुट करो, 18 minus 4, 14 आ गया. किसी ने बोला 77th टर्म फाइंड करो, नो प्रॉब्लम. 77 into 6 minus 4, you can get the values. While normal students will do 2, 8, 14, then 14 में common difference plus 6 ऐड किया. 14 plus 6 20, 20 plus 6 26, 26 plus 6 32. Why to do that? Directly put down the values and get the answer. And that is where the difference is in between the managers and between the labor. ऐसा नहीं होता है कि लेबर वाला लोग काम ढंग से नहीं करते हैं. दे डू देयर काम विद देयर अटमोस्ट मेहनत और अटमोस्ट इंटेंसिटी, बट द प्रॉब्लम इज इफ यू अप्लाई अ बिट ऑफ माइंड कैन बिकम मच मोर स्मार्टर. ओके, सो चॉइस इज योर्स, whichever way you feel like doing it. So that's how the question has to be done. Let's move directly on to the part of question number 2. Okay, so I'm rubbing this off. Okay, so let's start with question number 2. So I am rubbing question number 1 also off. If you feel stuck somewhere, do go back to the video and then once again pause it and then see it. One of the better option could be, rather than watching the video online, you can always download the video and then you can watch it. That would save a lot of data also. Along with that, that becomes much more easier. Anyway, so question number 2. Sum of the first 9 terms of an AP is 81. So let's write what they have given. उन्होंने बोला है S9 should be equals to 81. मैंने बस केवल इतना लिखा है. Sum of the first 9 terms मतलब S9 should be equals to 81. और उन्होंने बोला है sum of the first 20 terms is 400. So S20 terms is 400. Now what do they want? They want to find out the A and the D. आपको A निकालना है and D निकालना है. So how would you do this? सबसे पहले किसी भी चैप्टर में मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में. Now what I see in a lot of test books, जो आप जो टेस्ट देते हो, you just leave the question and I cannot understand why do students leave the question. मान लो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तब भी तो टीचर आपको 0 ही मार्क्स अवार्ड करने वाले हैं. Why don't you try and give it your best shot? कुछ तो आएगा. हो सकता है टीचर 1 मार्क दे दे आपको. That's still better than nothing. So let's see. मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, क्या करना है? उन्होंने बोला है S9 की वैल्यू 81 है. सो आई एम राइटिंग व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ SN. SN का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a plus n minus 1d. करेक्ट. सो उन्होंने बोला है n/2 ब्रैकेट 2a plus n minus 1 into d. सो दैट इज माई दिस. सो लेट्स राइट. सो मैंने यहाँ पर लिखा SN, तो यहाँ पर मेरे पास में आ चुका है SN की जगह पर है 81. 81 should be equals to n/2. n कितना है यहाँ पर? 9. 9/2 ब्रैकेट 2a. I don't know what is a. 2a plus n minus 1 into d. n minus 1 into d. So what is n? n is 9. 9 minus 8 is going to be 9 minus 1 is going to be 8, so it is going to be 2a plus 8d.
राइट, नाउ यूज सम कॉमन सेंस. नाउ सर अब यहाँ पर क्या कॉमन सेंस है? प्लीज डू नॉट कट दिस 2 with 2. Please do not do that. Now what are you going to do? Take out something common if you can take out common something. Why? वो directly आपका deduct हो जाता है. So let's see this. Or 81 should be equals to 9 bracket a plus 4d. सर अब ये क्या किया? मैंने यहाँ से 2 को कॉमन बाहर निकाला. जब मैं 2 को कॉमन बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे केवल a बचेगा और यहाँ पे 4 and then 2 से ये वाला 2 डिडक्ट हो जाएगा. सो आंसर इज गोइंग टू बी 81 should be equals to 9 8 plus 4d. और सिंपल कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स यस. ये 9 मल्टीप्लिकेशन में है. ब्रिंग दिस ओवर हियर ऑन द डिवीजन. 9 9s are 81. सो ये आ जाएगा a plus 4d. a plus 4d should be equals to 9. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. कैसे आया? इस 9 को मैंने डिवाइड किया तो 9 9s are 81. a plus 4d should be equals to 9. That is my equation number 1. Let's move on to the second equation. They are saying S20 should be equals to 400. So 400 should be equals to n by 2. That is 20 by 2 bracket 2a. I don't know what is 2a plus n minus 1. 20 minus 1 is 19d. Correct? So that's over there. Now the problem is I cannot take out anything common outside over here. So what should I do? Very simple. Let's cut this. 2 1s are 2. 2 10 times. Then comes 10. 1 0 cancel. अब divide भी कर दोगे तो भी same ही आएगा. So it's going to be 40 should be equals to, or 40 should be equals to, and that is 2a plus 19d. Right? So let's write this equation properly. So यहाँ पर आ चुका है 2a plus 19d should be equals to 40, and that's my equation number 2. Sir, लेकिन आंसर तो आया ही. Now you have got 2 linear equations, and now you can solve these linear equations very easily. How? Let's multiply the equation number 1 by 2, both the sides. जो लोग नए आए हैं, you can by the way go to the playlist and check how the linear equation is done by elimination, substitution and cross. Okay, so मैंने यहाँ पर लिखा तो 2 into a comes out as 2a plus 2 into 4 is 8d and 2 into 9 comes out as 18, which is my modified equation number 3. दोनों के साइन सेम हैं तो क्या करूँगा? सब्ट्रैक्शन. नीचे के साइन चेंज. माइनस माइनस माइनस. 2a and 2a will get cancelled. 19 minus 8d is 11d and 40 minus 18 comes out as 22. Or the final answer, or d should be equals to 2. So I've got my answer as d should be equals to 2 over here. Let's put this back into that equation. That is, where was the first equation called? A plus 4d equals to 9, or a plus 4 into d equals to 9. d was 2. Or a plus 8 equals to 9. Or a should be equals to 9 minus 8 is 1. So answer is a equals to 1 and d equals to 2. Now this is what is a and d. What did they ask me in the question? Find its first term and the common difference. First term and the common difference. So let's write the first term of the series is 1 and the common difference is 2. That's all. Let's move on to the next question, question number 3. So I'm rubbing this off. If you need to take a snapshot, take a snapshot. So guys, questions are pretty simple. Now it's not because I'm a teacher and that's the reason why I'm telling you that questions are simple, but they are actually very, very simple. Okay. By the way, this month we have to complete real numbers and probability as well. And if possible, triangles we will see. If ये तीनों खत्म हो गए तो technically, you know, your syllabus altogether gets over. Anyway, so question number 2 is done. So let's rub this question number 2 also. Question number 2 हो गया था ना? हाँ, हो ही गया होगा. Okay now, so let's now move on to question number 3. First term and the last term of an AP are 4 and 81
तो लेट्स राइट फर्स्ट टर्म इन्होंने लिखा है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज विच इज क्वेश्चन नंबर 3. First term and the last term of an AP are 4 and the last term is 81. Okay. If the common difference is 7, very good. So they have given me D which is equals to 7. How many terms are there in the AP? इन्होंने बोला है यदि last term 81 है तो उसमें कितने terms हैं and what is their sum? And उन्होंने आपको sum निकालने को बोला है. So very simple. Okay. So what is the formula of AN? AN should be equals to A plus N minus 1 into D. सर आप ये क्यों यूज कर रहे हो? उन्होंने आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है ना 81. तो देखो यदि मैंने यहाँ पर 81 लिखा, A है मेरे पास में, D है मेरे पास में, नंबर ऑफ टर्म्स निकल के आ जाएंगे. सो सिंपल. सो AN should be equals to 81. A के जगह पर 4 plus N minus 1 and what is D? 6. No. Common sense 7. So it is 7. So 81 minus 4 comes out as 77. It should be equals to n minus 1 into 7. 7 को divide करूँगा तो it will get deducted. So it will come 11. 11 should be equals to n minus 1 or n should be equals to 11 plus 1 comes out as 12. And that's all. So you have got your first answer. How many terms are there in the AP? That is 12. अब उन्होंने बोला है what is their sum? So very simple. How will you find out the sum? S12. सर आपने 12 क्यों रखा? Because total number of terms were 12. So S12. So S12, what is the formula? N by 2. 12 by 2, bracket 2 into A. 2 into 4. 2A plus N minus 1. What is N? N is 12. 12 minus 1. So 12 minus 1 into D. What is D? D is 7, which is given. That's all answer. So S12 should be equals to 12 6 times bracket 8 plus 11 into 7 comes out as 77. So S12 should be equals to 6 bracket 77 and 3 comes out as 80 plus 5 is 85. Let's solve it. So S12 should be equal to 6 5 are 30, 0 3, 48 and 3 is 51, that is 510 and that's all. Voila! You got the answer. That's so simple. Only you need to do these formulas, guys. 3 formulas, chapter खत्म. इससे simple chapter. वैसे मालूम है आपको? By the way, the fun fact, by the time I'm rubbing the question, there is one more simple chapter which is known as coordinate geometry. Actually, पूरा maths ही बहुत simple है. Coordinate geometry is again 1 day task, might be 2 days max. Probability is half day. चालू होने के पहले ही खत्म हो जाता है. रियल नंबर्स तो और भी सिंपल है, वो भी ऐसे ही है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज डन, सो लेट्स रब इट. ओके, so what is question number 4? Let's see. Question number 4 says, hey, did I rub question number 5 by any chance? I could see written find the sum of the first n natural numbers. Okay, so by mistake I rubbed the question number 5. So let's write find. Wow, I can use my eyes as X-ray. Find the sum of first natural numbers. Okay. Question number 4 says something like this. If 4 upon 5, comma A, comma 2 are 3 consecutive terms of an AP. इन्होंने बोला है ये 3 terms एक के बाद में एक terms है AP की. Find the value of A. You know that if they are in AP, that means common difference should be same. So that means if the series is in AP, then common difference should be same. Guys, pardon me for my writing, it's technically worst, I know, but still. Okay, so let's write. So this minus this, A minus 4 upon 5, second term minus the first term should be equals to third term minus the second term. गाइस ये मैंने क्यों किया?
बिकॉज तीनों के तीनों यदि एपी में है तो इसका मतलब है इसका जो कॉमन डिफरेंस है और जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो सेम ही आने वाला है क्योंकि सीरीज एपी में है. सो लेट्स ब्रिंग दिस ए ओवर हियर. इसे कट मत कर देना प्लीज, वो माइनस है. So it will come at this side, so it will become 2a should be equals to 2 plus 4 by 5. 2a should be equals to 10 plus 4 comes out as 14 by 5. Right? 10 plus 4, 14 by 5. And a should be equals to 2 will get divided, so 14 by 2 is 7 by 5. And that's all. It's done. Khatam? Kaam khatam, paisa aa jao. Okay, so what did they ask you? Find the value of a. Oh. हमें तो मालूम ही नहीं था कि हमने a निकाला. खैर, so let's now bring on to the part of question number 5 now. Okay. One of the most important question, ये by the way class 11th का question है, आपके वाले उसका नहीं है, but still. Find the sum of first natural numbers. मतलब ये question 11th में भी है. Find the sum of first natural numbers. So आपको यदि sum निकालना है तो पहले आपको natural numbers कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5. What is A? It's 1. What is B, which is the second term? It's 2. What is D? 3 minus 2 is 1. आप 2 minus 1 कर लो तब भी 1 ही आएगा. अब उन्होंने आपको Sn बोला है. Sn should be equals to n by 2 bracket 2a. पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं. Right. Now simply put down the values. So Sn should be equal to, there is no n which is given, so n by 2. What is 2a? 2 into 1 is 2 plus n minus 1. We can't change anything. What is d? It's 1. So 1 लिखने की जरूरत नहीं है, solve करेंगे. So Sn should be equals to n by 2 bracket 2 minus 1 is 1. So it will be n plus 1. आपको मालूम पड़ा ये n plus 1 क्यों आया? Because 2 जब मैं ओपन करूंगा तो 2 minus 1 is 1. So प्लस में होगा, so n plus 1. That's all. Now आपको लग रहा है सर तो ये इसमें कौन सी बड़ी बात है? Believe me, this formula is technically the world changer. सर कैसे world changer by the way? याद है वो जो मैडम वाला क्वेश्चन था on the first day? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, पहले दिन 1 रुपये, दूसरे दिन 2 रुपये. अभी आपने उस दिन क्या किया था? उस दिन आपने किया था 1 plus 2 plus 3, आपने Sn का फॉर्मूला लगाया था and then solve किया था. Now you have already got directly the values. मान लो मैंने आपको बोला 2 साल के लिए निकालना है, तो कैसे निकालोगे? S for 2 years में कितने डेज होते हैं? 730. It should be equals to 730 by 2 bracket 730 plus 1 is 731. Solve कर दो आंसर, मतलब multiply कर देना, and you will get exactly the same answer what you told me at that day in the YouTube's comment section. So that means that this chapter is not all about labor. This chapter is all about the word smartness. ये मैंने अभी केवल नेचुरल नंबर की सीरीज बनाई है. इमेजिन आप दुनिया में किसी भी चीज की सीरीज बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ ऑड नंबर्स. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. राइट. अब किसी ने बोला Sn निकालना है, तो कैसे निकालोगे? वेरी सिंपल. Sn is equals to n by 2 bracket 2 into a, so it will be 2 into 1 is 2 plus n minus 1. What is d? 3 minus 1, d is 2. Correct? Common difference 5 minus 3, 2 ही आएगा. So let's see. Sn should be equals to n by 2 bracket 2 plus 2n minus 2. 2n minus 2. 2 and 2 cancel. मैंने ओपन किया ब्रैकेट. So Sn should be equals to n by 2 bracket 2n. So 2 and 2 will get cancelled. Or Sn should be equals to n square. That's all. Right? So काम खत्म, पैसा आ जाओ. But then, am I sure that मैंने सही किया है? Hopefully शायद सही किया ही होगा. I don't know. Okay. So correct me if I've done some mistake. Let's check once again. It's Sn should be equals to n by 2 bracket 2 into a plus n minus 1 into d is 3 minus 1 is 2, which is right. And then comes n by 2, 2 plus 2n minus 2, 2n minus 2, which is right. So let's check now. Sn equals to n square आ रहा है, मेरे को अभी भी डाउट लग रहा है, but still
सो चेक करते हैं फर्स्ट टर्म, यदि मैंने 1 डाला तो कितना आ जाएगा 1, तो देखो फर्स्ट टर्म 1 ही है। मुझे सम निकालना है दो नंबर्स का, सो 2 स्क्वायर इज 4, 3 प्लस 1 4, तो दो नंबर्स का सम करूंगा तो 4, 3 पुट किया, 3 स्क्वायर इज 9, सो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9। यदि फोर्थ टर्म तक का एडिशन करना है तो पहले इस बार ऐसे निकाल लेते हैं, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 3 15 प्लस 1 16, 4 square 16. So you can directly get the answer for any of the series in the world. You can do it for the part of 5 के टेबल के लिए, 7 के टेबल के लिए, 9 के टेबल के लिए, 13 के लिए। गाइस कोई भी सीरीज अपने मन से खुद भी बना सकते हो। ओके, नाउ today's work. Now what you need to do is tell me the series for even numbers, and that too natural numbers. Okay, and remember that 0 is neither even nor odd, so start the number from 2 4 like this. Pakka kya? Anyway, so do write it in the comment section if you can write, that is what would be the answer for the series of an even number. Thank you guys so much, have a lovely day, keep smiling, and remember, most important guys, please do touch the feet of your parents, or if possible at least wish them with good morning and good night. Keep their blessings always coming on. Thank you guys so much, enjoy, bye.